हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश विशेष MCQ आधारित क्वेश्चन आंसर का ये हमारा वीडियो नंबर 11 है, जिसमें हम लोग अभी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन के आसपास किया था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी बाराबंकी 1918 ईस्वी में, प्रयागराज 1928 ईस्वी में, लखनऊ 1936 ईस्वी में, पटना 1937 ईस्वी में। यानी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ 1936 में। लखनऊ 1936 में। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। अप्रैल 1935 में किसान संघ की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश में, जिसको पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। इसी वर्ष NG रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई। अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को, कब? 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसके कौन बने? स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव की बात करें तो NG रंगा जी बने। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यानी इसी अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने की क्या की गई? घोषणा की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ठीक है, महासचिव के रूप में किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की। ठीक है, और महासचिव NG रंगा जी को चुना गया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बुद्ध, राम, नवाब, महाराज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है? बुद्ध भी शामिल हैं, राम भी शामिल हैं, नवाब भी शामिल हैं और महाराज शामिल नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1856 में। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला दिया गया था? 1856 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या है? 1856 ईस्वी में। कब मिलाया गया था? 1856 ईस्वी में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक। ठीक है, अंतिम नवाब अवध का कौन था? नवाब वाजिद अली शाह। कौन था? नवाब वाजिद अली शाह। 1847 से लेकर के 1856 तक इसका कार्यकाल था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने अपने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। उसके बाद जैतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया। ठीक है,
व्यपगत सिद्धांत के द्वारा डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30, मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है देखते हैं। ये किसके थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। इसमें ऑप्शन 34 है नहीं। ठीक है। विश्लेषण देख लेते हैं। मंगल पांडे 1827 से 1857 तक बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। 1446 नंबर के सिपाही थे। कौन सी इन्फेंट्री की? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मद्रास में। तो महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे किया गया था लागू ऑप्शन के अनुसार? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते थे, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% था। महालवाड़ी व्यवस्था होती क्या थी? महाल का तात्पर्य है जागीर या गांव होता है। इस राजस्व व्यवस्था में प्रत्येक महाल यानी गांव के साथ स्थापित की गई कृषक के साथ नहीं, ग्राम या महाल पर आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर लागू की गई। हार्ड मैकेंजी इसके जन्मदाता थे। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? हार्ड मैकेंजी थे। ठीक है। लागू कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोधगया में, श्रावस्ती में। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? बुद्ध जी का कुशीनगर में हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया है? और भी आगे इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? बिठूर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बिठूर उत्तर प्रदेश में कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बसा है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कुछ काल तक यहीं रही। कार्तिक मास में यहाँ पर एक मेला लगता है। कालपी जालौन में ही ब्यास व नरसिंह टीले हैं। ऐसी मान्यता है कि ब्यास टीले के स्थान पर ऋषि व्यास का आश्रम था तथा नरसिंह टीले के स्थान पर राजा हिरण्यकश्यप का महल था, जहां प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। श्रावस्ती जैनियों के कुछ आश्रम हैं। श्रावस्ती में जैनियों के कुछ आश्रम हैं। भगवान बुद्ध भी इस स्थान पर कुछ समय तक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? ऐच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, नैमिषारण्य। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी नैमिषारण्य। वो स्थान नैमिषारण्य है जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। नैमिषारण्य सीतापुर जनपद में स्थित है। पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीची से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केंद्र रहा है। यह 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल है। ठीक है ना। नैमिषारण्य की बात करें तो यह 88,000 ऋषियों की तपस्थली है और यहाँ 30,000 तीर्थ स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। तो अभी हमने जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है कि नैमिषारण्य कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सीतापुर में। कहाँ पे है? सीतापुर में है। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है। 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामतगिरी पर्वत। स्थान की बात करें तो चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद, जालौन। तो 84 गुंबद कहाँ है? 84 गुंबद जालौन में है। 84 गुंबद कहाँ स्थित है? जालौन में स्थित है। ठीक है। जामा मस्जिद कहाँ पे है? जामा मस्जिद हमारी मुरादाबाद में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप की बात करें तो ये कुशीनगर में है। और कामतगिरी पर्वत कहाँ पे है? चित्रकूट में है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, धमेक स्तूप, घोषिताराम मठ, रामाभार स्तूप, शहीद महेत। ठीक है। मिलान करते हैं। तो कौशाम्बी किसके लिए? घोषिताराम मठ के लिए। किसके लिए है? घोषिताराम मठ के लिए है। कुशीनगर हमारा रामाभर स्तूप के लिए है। किसके लिए है? रामाभर स्तूप के लिए है। सारनाथ धमेक स्तूप, सारनाथ में कौन सा स्तूप है? धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में हमारा क्या है? शहीद महेत है। क्या है? शहीद महेत है। यानी जो स्मारक या भगवान वेश है, ये सारी चीज़ें किस किस स्थान पे हैं? कौशाम्बी में मेरा घोषिताराम मठ है, कुशीनगर में रामाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है और श्रावस्ती में शहीद महेत है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद, बरेली। तो अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? पटियाली से संबंधित है। इसका वास्तविक नाम अबुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था। क्या था? अबुल हसन यामिनुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। जिले की बात करें तो कौन सा जिला है? कासगंज जिला है। स्थान की बात करें तो पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो को और किस नाम से जानते हैं? तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। तो कालपी नगर कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में, किस जिले में है? जालौन जिले में है। यमुना नदी के किनारे है। यह नदी बृहद चाप के आकार में प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज यानी 19 जिलों में होकर के क्या कहती है? ये बहती है और इलाहाबाद के प्रयाग में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी। तो प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वाराणसी है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी को माना जाता है और इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया है। गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में है। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष उपलब्ध हैं यहाँ पर। जो गुप्तकालीन
वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत शिखरमयी है तथा बाहर की दीवारों के तारों में मृणमयी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया, मोरोपंत पिंगल। तो विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है रानी अहिल्याबाई। वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित किए जाने के बाद मंदिर में वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। तो 1780 में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कब करवाया था? 1780 में। क्वेश्चन नंबर 43, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। बिठूर, सीतापुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो कहाँ पे है वर्तमान में? बिठूर में स्थित है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था, यानी किसके द्वारा करवाया गया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मोती आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पीरल मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपनी शाही दरबार के लिए करवाया था। इसके शीर्ष पर 3 गुंबदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुंबदकार खोखों से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर के किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या है? शाहजहां। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 45, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह यानी किस बादशाह ने करवाया था? मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है। इसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी। कब किया था? 1714 में किया था। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया। काशी की तरह यहाँ पर गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। लेकिन मुगल घाट का निर्माण 1714 में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? चांदपुर में, दुधई में, देवगढ़ में, चंदेरी में। तो नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पे पाई गई है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या है? दुधई में।
यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है? टोटल 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का मुख शेर और शरीर मनुष्य का है, यानी मुख किसका है इस प्रतिमा में? शेर का है और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशीय अनेक मूर्तियों और मंदिर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ने यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, यहाँ मर गए थे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है कि यहाँ पे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ डैश हैं: हिरण का उद्यान, मूलगंध कुटी विहार, तिब्बती मंदिर, रामभर स्तूप। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या है? रामभर स्तूप। यहाँ पे लोकप्रिय पर्यटन स्थल क्या है? रामभर स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 49, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में, प्रयागराज में। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इमामबाड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण आशफुद्दौला ने वर्ष 1784 में करवाया था। यह विशाल गुंबदनुमा हाल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमामबाड़ा में एक असरी मस्जिद भी है, जहां गैर मुस्लिम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मस्जिद परिसर के आंगन में 2 ऊंची मीनारें स्थित है। तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में। इसका निर्माण किसने कराया? आशफुद्दौला ने कराया था। कब कराया था? 1784 में कराया था। इसको हम लोग भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में। तो घोषिताराम कहाँ पे स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। ये क्या है? यहाँ पे एक उद्यान है, प्रसिद्ध उद्यान है। घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद में, वाराणसी में। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। मुंशी प्रेमचंद ने माधुरी पत्रिका और मर्यादा पत्रिकाओं का क्या किया था? संपादन किया था, तथा हंस व जागरण नामक पत्र प्रकाशन किए थे। हंस पत्र व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। उपन्यास सम्राट की बात करें तो उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे गोदान हो गई, कर्मभूमि हो गई, प्रेमाश्रम हो गई, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर जो एक कहानी संग्रह है। ये इनके कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि डैश में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? वाराणसी में, देवरिया में, मथुरा में, कौशाम्बी में। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या है? मथुरा में। कंकाली टीला मथुरा में स्थित एक टीला है। इस टीले पर कंकाली देवी का मंदिर है। कंकाली देवी का मंदिर कहाँ है अगर बात करें तो ये हमारा कंकाली देवी का मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में स्थित है, इसलिए इसका नाम कंकाली टीला है। 1890-91 में डॉक्टर फुहरर ने के नेतृत्व में यहाँ खुदाई हुई, जिसमें प्रसिद्ध भव्य जैन स्तूप प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 53,
प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में डैश स्थान पे स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है? जौनपुर में, फतेहपुर सिकरी में, कन्नौज, बाराबंकी। तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे है? तो फतेहपुर सिकरी में है। प्रसिद्ध सूफी से संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा क्या क्या बनवाया गया था? पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, यानी आदि इमारतें क्या की गई थी? बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 54, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डैश कहा जाता था। मथुरा के 6वीं शताब्दी के आसपास मथुरा के इर्द गिर्द के स्थान को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सूरसेन, मत्स्य। तो क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन कहा जाता था। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मथुरा हुआ करती थी। मत्स्य हम लोग विराटनगर को कहते थे, पांचाल हम लोग बरेली, बदायूं, ठीक है ना, अहिच्छत्र को कहते थे, अंग हम लोग चंपा, यानी जो आज का बिहार में स्थित है चंपा को कहते थे। ठीक है, अंग जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र हुआ करती थी। अगर आज के समय की बात करें तो मत्स्य राजस्थान को, पांचाल बरेली बदायूं को, अंग बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय थे। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1887 में हुआ था। मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? 1861 में हुआ था। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड, अवध, अंग, अवंती। तो चेदी किस स्थान को कहा जाता था? बुंदेलखंड को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को कहा जाता था। टोटल भारतवर्ष में कितने महाजनपद थे? टोटल 16 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने थे? 8 महाजनपद थे। ठीक है, जैसे काशी वाराणसी जिसकी राजधानी थी, वत्स कौशाम्बी राजधानी थी, कौशल श्रावस्ती राजधानी थी, मल्ल शिनारा था, चेदी शक्तिमती थी, कंबोज हाटक थी, सूरसेन मथुरा था, पांचाल अहिच्छत्र था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। यानी कहाँ पे राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक एक बृहद केंद्र की क्या की थी? स्थापना की थी। मथुरा, कन्नौज, काशी, हरिद्वार। तो कहाँ किया था? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? जिन्होंने हर्षचरित तथा कादंबरी की क्या की थी? रचना की थी। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। कादंबरी के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की थी। हर्षवर्धन ने कितने नाटक ग्रंथों की रचना की थी? 3 नाटक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में संरक्षित है? किस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है? कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। तो कहाँ पे किया गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
59 चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति का जयहोटी के नाम से जाना जाता है? अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। तो 59 का सही आंसर क्या है? बुंदेलखंड। कौन सा स्थान है? बुंदेलखंड है। जेजाक भुक्ति यह जयहोटी एक वीर प्रश्विनी भूमि रही है। यह भूमि उत्तर प्रदेश तथा आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पड़ती है। कभी इस पर चंदेल राजाओं का शासन हुआ करता था। अब यह बुंदेलखंड क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश के शासकों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ हस्तांतरित किया था। आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। तो 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ हस्तांतरित किया था? यानी इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, की राजधानी को 1921 में कब किया गया था? 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरित की गई थी। वर्तमान समय में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी, इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 35 क्वेश्चन के आसपास किया है, 35 क्वेश्चन के आसपास। अभी इसमें 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास बचे हुए हैं। तो अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश का इतिहास का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।